हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सॉरी मैं जल्दी नहीं आ पाती हूँ। मैंने आपको पहले रसकान के सवैये पढ़ाए थे। मैंने पहला और दूसरा पद पढ़ाया था। अब मैं यहाँ पर तीसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, पहले और दूसरे पद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रसकान अपने मन की बात श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि अगर मैं दूसरा जन्म लूँ तो मैं किस जन्म में हूँ, मतलब मैं क्या क्या बनूँ। ये सब बातें उन्होंने पहले और दूसरे पद में बताई है। अब ये तीसरा पद है। तीसरे पद में यहाँ ये बताया गया है कि जैसे गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं तो वो गोपियाँ, उन गोपियों में से एक गोपी खुद कृष्ण बन जाती है। तब देखिए रसकान क्या कहते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियों गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। यहाँ पर रसकान जी कहते हैं कि जो गोपियाँ थी उनमें से एक गोपी ने श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया। उन्होंने श्री कृष्ण सेम मतलब उसी तरीके से श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पे मोर पंख धारण किया। मोर पंख जो श्री कृष्ण लगाते हैं उन्होंने धारण किया। गुंज की माल गले पहिरोगी, और उन्होंने अपने गले में फूलों की माला पहनी। जैसी कृष्ण भगवान माला पहनते हैं वैसे ही एक गोपी ने मोर पंख धारण किया और वो माला अपने गले में पहनी। ओढ़ पीताम्बर ले लुकटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, और उसने उन्हीं की तरीके से लाठी ली जैसे कृष्ण भगवान लेते हैं। ओढ़ पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र यहाँ पे बताया गया। उन्होंने पीले वस्त्र पहने जैसे कृष्ण भगवान पहनते हैं। ले लकुटी, और लाठी को अपने हाथ में लिया। बन गोधन ग्वारे, और गाय और जो गाँव के लोग थे, ग्वाले थे, उनके साथ वो लेके चल दी। कौन? एक गोपी। जो गोपी थी उसने ऐसा रूप कृष्ण की तरह रूप धारण किया और गाय के साथ ग्वालों के साथ गांव में घूमने लगी। भाव तो बोही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करेंगे। अब रसखान क्या कहते हैं, उन्होंने इस गोपी का रूप देखा। उन्होंने कहा मुझे तो रसखान कवि कहते हैं कि मुझे तो बस वही कृष्ण भाता है। सो तेरे कहे सब स्वांग, तुम चाहे कितना भी नाटक कर लो, तुम चाहे उनका कितना भी रूप धर लो, लेकिन भाव तो मतलब भाता है वही, मतलब वही कृष्ण भगवान। मेरी रसखान कहते हैं कि मेरे मन को तो वही कृष्ण भगवान भाते हैं। तुम चाहे उनका कितना भी स्वांग रच लो या उनका रूप रख लो। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरोगी। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम इस मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाओगी, कभी नहीं लगा सकती हो। तुम कृष्ण हो ही नहीं सकती हो। तुम इस मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं लगाओगी कि कभी भी कोई भी गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने पास नहीं पकड़ती है, ना ही उसने कभी अपने होठों पे लगाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान के होठों को गोपियाँ चूमना चाहती थीं, और कृष्ण भगवान हमेशा अपने होठों पर बांसुरी ही रखते थे, वो बांसुरी बजाते थे। ये गोपियों को अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने बांसुरी को तो अपनी सौतन माना था। जैसे एक पद में कहा भी है, वो बांसुरी को तो अपनी सौतन मानती थी, इसलिए वो कभी भी उस मुरली को बांसुरी को नहीं पकड़ेंगी। इसलिए वो मैं कह रहा हूँ कि तुम चाहे कितने भी नाटक कर लो, तुम कृष्ण भगवान का रूप कितना भी धर कर लो, लेकिन मुझको तो, मेरे मन को तो वही कृष्ण भगवान भाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।